हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 क्लॉज़ 4 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 क्लॉज़ 4 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति आदतन ऐसी संपत्ति को प्राप्त करता है या उसका लेन देन करता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह चोरी की संपत्ति है, तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। अर्थात वैसे व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे जो कि आदतन ऐसी संपत्ति को प्राप्त करते हैं जिसके बारे में वह जानते हैं या विश्वास रखते हैं कि वह चोरी की संपत्ति है और वह व्यक्ति चोरी की संपत्ति को लेन देन करता है अर्थात क्रय विक्रय करता है, तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। सरल शब्दों में कहूँ तो जो व्यक्ति नियमित रूप से चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है और प्राप्त वस्तु का क्रय विक्रय करता है, तो वैसे व्यक्ति ही इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको उक्त परिभाषा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए इस धारा से संबंधित एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि भविष्य में हमेशा यह धारा आपको याद रहे। पुलिस पदाधिकारी को एक सूचना मिलती है कि कन्हाई मंडल अपने सहयोगी के साथ मिलकर बिजली एवं अन्य लोहे की सामानों की चोरी कर अपने कबाड़ी दुकान में रखकर खरीद बिक्री करता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कन्हाई मंडल के कबाड़ी दुकान पर पहुंचती है तथा घेराबंदी करते हुए छापामारी करती है, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगता है, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया जाता है। नाम पता पूछने पर वह अपना नाम विनय बताता है तथा खुद को कन्हाई मंडल का सहयोगी बताता है। पुलिस के द्वारा जब कबाड़ी के दुकान का तलाशी लिया गया, तो तलाशी के क्रम में बिजली का तार व लोहे के अनेक प्रकार के सामान जब्त किए गए। जब्त सामान के बारे में पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ किया तो वह बताता है कि कन्हाई मंडल अपने सहयोगी के साथ चोरी कर लाता है और इसका क्रय विक्रय करता है। मैं चोरी गई सामान को गलाकर नया आकार दे देता हूँ, जिससे कि चोरी का सामान पकड़ा ना जाए। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा सभी सामानों को जब्त कर विनय को विधिवत गिरफ्तार कर इस संबंध में आवेदन दी जाती है। उपरोक्त उदाहरण से आप समझ गए होंगी, कन्हाई मंडल अपने सहयोगी के साथ मिलकर बिजली एवं लोहे की सामानों की चोरी कर खरीद बिक्री करता है। यहाँ पर कन्हाई मंडल व उसका सहयोगी इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विनय अपने बयान में बताता है कि वह चोरी गई सामान को गलाकर नया आकार दे देता है। तो इस छोटी सी वाक्य का प्रयोग हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 क्लॉज 5 में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह उदाहरण आपके समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई होगी। चलिए आपके समक्ष अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कन्हाई मंडल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उसका दोष स्वीकारोक्ति बयान लिया जाता है।
दोष स्वीकारोक्ति बयान ऐसे बयान को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने अपराध को कबूल कर लेता है तो वह अपने अपराध कबूलनामा में बताता है कि आज से करीब 1 वर्ष पहले वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण बिल्डिंग का काम करके किया करता था। मुझे 2 पुत्र एवं 2 पुत्री है। दोनों पुत्री बालिग हो गई हैं, जिस कारण से शादी के लिए मुझे अधिक पैसे की ज़रूरत थी। इसी बीच में मेरी मुलाकात गुड्डू मंडल तथा उसके सहयोगी से हुई। एक दिन हम सभी लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के दौरान मैंने कहा कि मुझे अधिक पैसे की ज़रूरत है, तो गुड्डू मंडल बोला कि हम बिजली का तार एवं पोल का एंगल चोरी करते हैं, तुम भी हमारे साथ रहो, बेचने पर अच्छा पैसा मिलेगा। कन्हई मंडल बोलते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे। तब गुड्डू मंडल बोले कि तुम कबाड़ का दुकान खोल लो, हम चोरी करके तुम्हें सामान बेचेंगे, तुम सारा सामान खरीद लेना। तब कन्हई मंडल उन लोगों के कहने पर अपने घर में ही एक कबाड़ी का दुकान खोल लेते हैं। तब से गुड्डू मंडल एवं उसके सहयोगी चोरी का सामान चुराकर इनके पास बेच देते थे। मैंने अपने दुकान पर एक सहयोगी विनय को रखा था, जो लोहे के एंगल तथा तार को पिघलाकर दूसरा रूप दे देता था, जिससे कि चोरी का सामान पकड़ा ना जाए। एक दिन पुलिस के द्वारा मेरे घर पर छापामारी किया गया, तो मैं पुलिस को देखकर पीछे वाले दरवाजे से भाग गया और मेरे सहयोगी विनय को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के डर से मैं चोरी छिपे रहने लगा, लेकिन पुलिस के द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। यही मेरा बयान है। उपरोक्त बयान से हम समझ सकते हैं कि कन्हई मंडल अपने सहयोगी के साथ मिलकर आदतन चोरी की संपत्ति को खरीद बिक्री करता था, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 क्लोज 4 के अंतर्गत कन्हई मंडल एवं उसका सहयोगी इस धारा के तहत आरोपी होगा। तो चलिए इस धारा से संबंधित प्रावधानों को देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर हम सज़ा की बात करते हैं तो इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कारावास और साथ ही साथ जुर्माना होगा तथा यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पुलिस कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है। यह एक गैर ज़मानती अपराध है। इसके अंतर्गत आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में अर्थात सेशन कोर्ट में होगी और यह अपराध समझौता योग्य नहीं होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।